अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हल्का श्रीकाकुलम के तेलुगुदेशम पार्टी के नौजवान खैरुद्दीन गुंडू शंकर ने कहा है कि यह मज़ाक़ खैज है कि चीफ मिनिस्टर वाईएस जगन मोहन रेड्डी पहले ही रियासत के अवाम के साथ खेल रहे हैं और अब वो चलो आंध्रा खेले जैसे प्रोग्राम कर रहे हैं। उन्होंने जुमे को श्रीकाकुलम कस्बे में कोड़ीराम मूर्ति स्टेडियम का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ने खेलों को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दिया है और ये नहीं मालूम कि रियासत में कोई हकीकी वजीर खेल है या नहीं। और अब लोग देख रहे हैं कि इंतखाबात के दौरान इस तरह की बातें एक स्टंट के तौर पर की जा रही। అందరికీ నమస్కారం। ఈ రోజు శ్రీకాకుళం పట్టణం నడిబొడ్డులో ఉన్నటువంటి క్రీడా ప్రాంగణం శ్రీ కోడిరామూర్తి స్టేడియం ఇంత దీనస్థితి చూసి మేము ఇక్కడికి వచ్చి నిరసన కార్యక్రమం చేపట్టడం జరిగింది। ఎందుకంటే ఇది జిల్లాకే క్రీడలకు ఇది గుండెకాయ లాంటిది, ఒక మణిహారం లాంటిది। ఎంతో మంది అంతర్జాతీయ క్రీడాకారులను అందించినటువంటి ఈ క్రీడా మైదానం ఇలాగా నిరుపయోగంగా ఇంత దీనస్థితిలో ఉండడం చాలా బాధాకరం। తెలుగుదేశం టైంలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు అప్పటి క్రీడల శాఖ మంత్రిగా ఉన్న అచ్చెన్నాయుడు గారు దీనికి 13 కోట్లు మంజూరు చేసి పనులు ప్రారంభించడం జరిగింది। అయితే ఈ పెండింగ్ పనులు ఏవైతే ఉన్నాయో అది వైసీపీ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఈ రోజుకి తట్టడి మట్టి వేయకపోగా ఈ ఉన్న స్టేడియంని చెడగొట్టి ఈ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి ఇక్కడే దీని మీటింగ్ని పెట్టి 10 కోట్లు తక్షణ నిధుల కింద మంజూరు చేశామని చెప్పడం జరిగింది। ఆయన చెప్పిన తర్వాత సంవత్సర కాలం వరకు తట్టడి మట్టి కూడా వేయలేదు। जी कोंडूर मंडल हवेली मुत्याला पाड़ू गांव तरक्की की राह पर गामजन है और तरक्की के लिए एक पते के तौर पर खड़ा है। मेलावरम के एमएलए वसुंता वेंकटा कृष्ण प्रसाद ने 1.8 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए कई तरक्याती कामों की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। एमएलए वसुंता कृष्ण प्रसाद ने एससी इलाके में 43.6 लाख रुपए की लागत से तामीर की गई सीमेंट सड़कों, 20.8 लाख रुपए की लागत से वाईएसआर रूरल हेल्थ सेंटर की इमारत, 23.94 लाख रुपए की लागत से रईतु भरोसा केंद्र की इमारत और एससी इलाके में 20 लाख रुपए की लागत से तामीर की गई सीमेंट सड़कों का इफ्तिताह किया। कालेश्वरम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मेडीगड्डा में शुरू हुआ है। पानी और निकासियाब के वजीर उत्तम कुमार रेड्डी ने शिरकत की है। मीटिंग की सदारत मुकामी एमएलए श्रीधर बाबू ने की। वुजरा कोमिट रेड्डी, वेंकट रेड्डी, पूनम प्रभाकर, पंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी, एमएलसी जीवन रेड्डी, एमएलए विवेक, ईएनसी मुरलीधर मुकामी लीडर मौजूद रहे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर इलेक्शन कमिश्नर्स तकरूरी सर्विस की शराइत और ओहदे की मुद्दत बिल 2023 को सदारती मंजूरी मिल गई है। बिल का मकसद तकरूरी सर्विस की शराइत, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स के ओहदे की मुद्दत को मुनज़्ज़म करना है। डीजीपी तेलंगाना रवि गुप्ता आईपीएस ने तेलंगाना स्टेट पुलिस की सालाना रिपोर्ट पेश की है। साल 2022 के मुकाबले में मजमूई तौर पर जुराइम में 8.97% इजाफा हुआ है। साइबर क्राइम्स में 17.59% इजाफा और साल 2023 में प्रॉपर्टी रिकवरी की शरह 93.82% रही। 2023 में सड़क हादसात में 1% कमी आई। तेलंगाना रियासत में खौफनाक हादसात में 60% कमी। साल 2023 में उम्र कैद की सजाओं में 39% इजाफा। साल 2023 में मजमूई तौर पर सजा की शरह 41%। साल 2023 में रियासत तेलंगाना में 11,10,944 सीसीटीवी कैमरे नस्ब किए गए। कैंप ऑफिस श्रीकाकुलम में सुबह 11 बजे यूथ लीडर धर्मना राम मनोहर नायडू ने टिंकाला बालकृष्णा के ज़रिए एहतमाम नए साल के कैलेंडर्स के इफ्तिताही प्रोग्राम में शिरकत की और कैलेंडर का इफ्तिताह किया है। इनके साथ टाउन सदर साधु वेंकटराव और वार्ड वॉलंटियर्स व दीगर मौजूद थे। मेंबरान पार्लियामेंट कंजरापू राम मोहन नायडू श्रीकाकुलम हल्के के तेलुगु देशम पार्टी के इंचार्ज साबिक एमएलए गुंडा लक्ष्मी देवी ने 80 फुट रोड डिस्ट्रिक्ट तेलुगु देशम पार्टी के दफ्तर में इस बात पर एक प्रेस मीटिंग की कि जगन मोहन रेड्डी के पदयात्रा वादे पर अमलावरी में 85% नवरत्न नाकाम हो गए हैं। इस प्रोग्राम में तेलुगु देशम पार्टी के सदर मदरापू वेंकटेश, संतोष सुधाकर, रियासती जनरल सेक्रेटरी रईतु संघम कोरनू नागार्जुना प्रताप व दीगर मौजूद थे।
नारायणा सीपीआई ने कहा है कि संगठनी लेबर डिपार्टमेंट्स में होने वाले तस्लीमी इंतखाबात में इख्तलाफात को सियासी लड़ाई के तौर पर पेश करने की कोशिश करना अच्छा नहीं है, जो सीपीआई कोंगी लामडा के दौरान पैदा हुए थे। బొగ్గు గని కార్మికులకు సంబంధించిన ఎన్నికలు జరిగిన తర్వాత ఇదే రాజకీయంగా సిపిఐకు కాంగ్రెస్ కు మధ్య తగు వచ్చిందని చెప్పేసి విడిపోతాయని చెప్పేసి అంటున్నారు. అది వాస్తవానికి అది రాజకీయ సంబంధం లేదు. 1945 నుంచి సింగరేణి సంస్థ స్టార్ట్ అయితే అప్పటి నుంచి ఎన్నికలు జరుగుతూనే ఉన్నాయి. యూనియన్స్ ఉంటున్నాయి. హెచ్ఎంఎస్ ఉంది, ఐఎన్టీసీ ఉంది, ఏఐటీసీ ఉంది, సిఐటీలు ఉన్నాయి, ఇంకా అనేక సంఘాలు ఉన్నాయి. ఆ ఎన్నికలు జరుగుతూ ఉంటాయి. దానికి ఎప్పుడు కానీ రాజకీయ సంబంధం లేకుండా ఉండేది. అయితే ఒక దుష్ట సంపద ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయిందంటే టీఆర్ఎస్ అధికారంలో వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు డైరెక్ట్ గా సంగమంలో सुनील डिम्पल ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुतालबा किया है कि जो 30 दिसंबर को अयोध्या में हवाई अड्डे और रेलवे जंक्शन का इफ्तिताह कर रहे हैं, टूल टैक्स वसूली बंद करने का ऐलान। अयोध्या राम मंदिर के यात्रियों की तरफ से जाने वाली सड़कों पर 22 जनवरी से तमाम टूल प्लाजा टैक्स में छूट। डिम्पल ने पीएम से ये भी मुतालबा किया कि वो 22 जनवरी के इफ्तिताही दिन यात्रियों को एक दिन का मुफ्त रेलवे टिकट दें। उन्होंने कहा कि कौन है जो कभी रेलगाड़ियों से राम मंदिर अयोध्या जाना चाहता है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 30 दिसंबर को अयोध्या में 2 बड़े उद्घाटन करने जा रहे हैं। एक हवाई अड्डा एयरपोर्ट का और दूसरा अयोध्या धाम रेलवे जंक्शन का। तो क्योंकि 22 जनवरी को राम मंदिर का भव्य उद्घाटन हो रहा है और तमाम नेशनल चैनल्स बड़ी बढ़ चढ़ करके सहयोग कर रहे हैं और डीसीपी वेस्ट राहुल राज की क़यादत में काम करने वाले पारा कोतवाली इंचार्ज ब्रिजेश कुमार वर्मा को सख्त सर्दी और धुंध के दरमियान भी सड़कों पर तैयार देखा गया। एडिशनल इंचार्ज इंस्पेक्टर शहनशाह हुसैन, एसएसआई शिव कुमार टिकोनिया, पुलिस बुथ इंचार्ज अर्जुन सिंह, कांस्टेबल रवि यादव, लालचंद्र के साथ पारा कोतवाली इंचार्ज ब्रिजेश कुमार वर्मा ट्रैफिक को बरकरार रखने में मसरूफ नजर आए। शेख परवेज रंगारेड्डी जिले कांग्रेस नायब सदर ने एक तकरीब में मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस प्रोग्राम में तेलुगु फिल्म अदाकारा जमुना भी मौजूद थी। इस दौरान अवार्ड परवेज के हाथों से दिया गया और इस तकरीब में कृष्णा मोहन राव, चेयरमैन किसान कमीशन, सत्यनारायण डीसीपी ट्रैफिक रिटायर्ड, YSR मूर्ति चैरिटेबल मैनेजिंग टूरिस्ट, डॉक्टर देवदास हैंडलूम कम्युनिटी के ज्वाइंट सेक्रेटरी भी मौजूद थे। गांधीनगर डिवीजन की कॉर्पोरेटर ए पवानी विनय कुमार ने विवी गिरिनगर, जवाहर नगर, अशोक नगर में वेलफेयर एंड कल्चरल एसोसिएशन कम्युनिटी हॉल और मुशीराबाद हल्के गांधीनगर डिवीजन के चिकड़बली में वार्ड दफातर में कायम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्राइस काउंटर्स की निगरानी की। उन्होंने फायदा उठाने वालों से बात की जो कीमतों का इंतजार कर रहे हैं। अमले को हिदायत की गई है कि वो लोगों को परेशान के बगैर मतलूबा स्कीमों की तफसीलात वाज़ेह तौर पर बताकर दरख्वास्तें कबूल करें। उन्होंने ये भी कहा है कि ये प्रोग्राम 6 जनवरी तक जारी रहेगा। हर कोई इसे सरकारी स्कीमों से फायदा उठाने के लिए इस्तेमाल करे। श्रीकाकुलम हल्के तेलुगुदेशम पार्टी के इंचार्ज साबिक एमएलए गुंडा लक्ष्मी देवी ने सीताराम आरा सेवली श्री सूर्य नारायण स्वामी देवस्थानम इंद्रापू शिक्रेनी आवारणा में श्री समित्रा कला समिति के मुश्तरका ज़ेर-ए-एहतमाम संगीत नाटक नादा स्वारा कंसर्ट प्रोग्राम में शिरकत की। इस प्रोग्राम में जिले टीडीपी के नायब सदर PMJ बाबू, जिले ITDP कोऑर्डिनेटर प्रधान विजय राम, रियासती देवांगुला बा इख्तियार कमेटी के अराकीन गुड्डू चिन्नाराव, एजाजी सदर एपली शंकर शर्मा और दीगर मौजूद थे। हल्के श्रीकाकुलम तेलुगुदेशम पार्टी के यूथ लीडरान गुंडू शंकर ने कहा कि मुल्क की रियासत आंध्र प्रदेश में भारत संकल्प यात्रा की तरक्की में तरक्की नहीं हुई। हुक्मरानी का निजाम जवाल पजीर है और जगन मोहन रेड्डी की हुकूमत ने पंचायत राज निजाम को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है, जो कि रियासती हुकूमत थी। मुल्क की बुनियादी उन्होंने कहा है कि YS जगन मोहन रेड्डी मालियाती अंजुमनों के फंड्स का इस्तेमाल करते हुए पंचायतों को बुनियादी ढांचे से मुकम्मल तौर पर महरूम करने के जिम्मेदार हैं, जो रियासती हुकूमत की तश्कील के बाद पंचायतों को आना चाहिए था। उन्होंने कहा है कि रियासती हुकूमत ने मरकज की तरफ से मुतारिफ कराई गई स्कीमों के नामों को अपनी स्कीमों के तौर पर तब्दील करके अवाम के साथ धोखा किया।
स्नेहा चित्रा फाउंडेशन का बुनियादी फलसफा समाजी प्रोग्राम करके लोगों में समाजी शऊर लाना है। इसके हिस्से के तौर पर बेरोजगार नौजवानों के लिए मुफ्त तरबियती क्लासेस का इनेकाद, ख्वानदगी के लिए काम करना, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए शजरकारी की हौसला अफजाई करना, सफाई सुथराई को बेहतर बनाने के लिए कुछ प्रोग्राम करना, गरीबों और बूढ़ों के लिए खुद इन्हिसारी के प्रोग्राम करना, बदअनवानी और गैर जिम्मेदारी के खिलाफ जवाब देना वगैरह है, जो मुआशरे को सबसे ज्यादा मुतासर करते हैं और इक़्तिदार को तरजीह देते हैं। तमाम उनका मकसद मुआशरे में एक बेहतर माहौल पैदा करना है। भैंसा में तेलंगाना हुकूमत की 6 गारंटी से मुतल्लिक़ दरख्वास्तों की वसूली के लिए मुनक़दा अवाम प्रजा पालना प्रोग्राम जारी है और 26 बल्दी वार्डों में मुतल्लिक़ा काउंसलर्स अवाम की सहूलत के लिए घर घर पहुंचकर दरख्वास्त फॉर्म मुफ्त तकसीम कर रहे। इसी ज़िम्मन में वार्ड नंबर 26 नुमाइंदा काउंसलर मोहम्मद अब्दुल माजिद MIM टाउन जनरल सेक्रेटरी ने अपने वार्ड में दरख्वास्त फॉर्म तकसीम की और अवाम को आगाह किया कि वार्ड नंबर 26 में 2 जनवरी को चौधरी गली इलाके में वाक़े ऑटो स्टैंड से करीब कैंप मुनक़िद किया जा रहा, जिसमें दरख्वास्त फॉर्म के साथ आधार कार्ड और राशन कार्ड ज़ेरॉक्स कॉपी लगाएं। उन्होंने अवाम से कहा है कि किसी भी ऑनलाइन या ज़ेरॉक्स सेंटर पर पैसे देकर दरख्वास्त फॉर्म ना खरीदे, क्योंकि बल्दिया की जानिब से मुफ्त तकसीम किए जा रहे हैं। मेंबरान पार्लियामेंट कंजरापू राम मोहन नायडू MLC वेपाडा चिरंजीवी श्रीकाकुलम हल्के के तेलुगु देशम पार्टी के इंचार्ज साबिक़ MLA गोंडा लक्ष्मी और साबिक़ मेंबरान असम्बली बग्गू रामन मूर्ति ने 18वें दिन कलेक्टर के दफ्तर पर धरना में हिस्सा लिया। इस प्रोग्राम में नागर तेलुगु देशम पार्टी के सदर मदरापु वेंकटेश, रियासती तेलुगु यूथ जनरल सेक्रेटरी कोरोनू नागार्जुना प्रताप, सेक्रेटरी डोंगा भास्कर व दीगर मौजूद थे। अरकान पार्लियामेंट कंजरापू राम मोहन नायडू श्रीकाकुलम हल्के के तेलुगु देशम पार्टी के इंचार्ज साबिक़ MLA गोंडा लक्ष्मी देवी, उत्तर आंध्रा के MLC वेपाडा चिरंजीवी, साबिक़ MLA नरसना पेट ने हुकूमत से कहा है कि जामे मुलाजमीन के मसाइल हल करने के लिए श्रीकाकुलम के पास रुकन असम्बली राका कोलम और रगांव राम गोटे ने मुतालबा किया है। मुलाजमीन की हड़ताल से यकजहती का इजहार किया और कच्चे बीवी मुलाजमीन को रेगुलर करने की दरख्वास्त की है। इस प्रोग्राम में बात करते हुए उन्होंने साबिक़ MLA गोंडा लक्ष्मी देवी के मुलाजमीन के मसाइल को हल करने के लिए हुकूमत से मुतालबा किया। మధ్యలో జాయిన్ అయ్యే వాళ్ళు ఉంటారు, అందరూ అప్పటి నుంచి చేస్తున్న వాళ్ళే. మిమ్మల్ని జూన్ నెలలో కొంతమందిని మా శ్రీకాకుళం సింగపురం దగ్గర ఉన్న KGB స్కూల్లో టీచర్స్ని తీసేయడం జరిగింది. అప్పుడు కలెక్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళతో పాటు నేను కూడా వెళ్ళాను. ఇది తప్పు, ఇలా చేయకూడదు, ఇది అన్యాయం సార్ అని ఆయనకి రిప్రజెంటేషన్ కూడా ఇవ్వడం జరిగిందని మీ అందరికీ తెలియజేసుకుంటున్నాను. తర్వాత बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की क़ियादत में मजलिसी कारवान के MLA कौसर मोहिउद्दीन ने कारवान हल्के में प्रजा पालना मराकज का मुआयना किया। MLA ने सबसे गुजारिश की है कि प्रजा पालना स्कीम के लिए अपना आधार कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटो हासिल करें। मजलिस के रजाकार और हेल्प डेस्क हैं जो आपको फॉर्म पूर्ण करने में मदद फराहम करेंगे और मजलिस टीम बल्दिया के साथ मिलकर आपकी दहलीज पर फॉर्म तकसीम करेगी। इस मुआयने के दौरान MLA के साथ मजलिसी पार्टी के कॉर्पोरेटर और मजलिसी प्राइमरी यूनिट के सदर व सरगर्म कारकुन मौजूद थे। और एक रजिस्टर लो मामा नहीं है बी कृष्णा, जिन्होंने तकरीबन 35 साल वनापट्टी अजला में बीजेपी पार्टी के साथ लगन के साथ खदमत अंजाम दी थी और रियासती सतह की बीजेपी एग्जीक्यूटिव कमेटी के रुकन और 2 बार म्यूनिसिपल नायब सदर के तौर पर नुमाया मुकाम हासिल किया है। उन्होंने कांग्रेस की यौम तासीस के मौके पर कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की, जिस पर उन्हें पार्टी का खंडवा पहनाकर पार्टी में शामिल किया गया। डीजीपी तेलंगाना की सालाना प्रेस मीट की तकरीर में उन्होंने कहा कि मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही कि पिछले साल के मुकाबले 2023 में वाकयात से पाक साल रहा है। अगरचे हाल ही में मुनक़िद होने वाले खानसास असेंबली के इंतखाबात की वजह से पुलिस के लिए साल काफी मसरूफ रहा। उन्होंने कहा कि मुझे यकीन है कि ये हमारे मीडिया दोस्तों के लिए भी मसरूफ रहा होगा।
प्री पोल और पोस्ट पोल दोनों इवेंट्स ने हम सबको मसरूफ रखा। उन्होंने कहा कि फर्ज, इज्जत, हमदर्दी हमारे रहनुमा उसूल होंगे। बुनियादी पुलिसिंग हमारा बुनियादी मिशन होगा। हम रियासत के शहरियों की खिदमत और हिफाजत के पाबंद हैं। दरगाह गंज शहीदा आसिफ नगर डिवीजन से एडवोकेट अजीजुर रहमान वार्ड कमेटी मेंबर जेएचएमसी ने कहा है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एमपी हैदराबाद की सरपरस्ती में और मोहम्मद माजिद हुसैन एमएलए नामपल्ली की हिदायत के तहत आसिफ नगर इलाके के लोगों से दरख्वास्त की गई है कि वो 28 दिसंबर से 6 जनवरी तक शुरू होने वाले प्रजा पालना प्रोग्राम के 6 गारंटी के फॉर्म जमा कराएं और इस मुफ्त सर्विस से फायदा उठाएं। और एमआईएम ब्रांच के दफ्तर दरगाह गंज शहीदा एरिया मोहम्मद हबीबुर रहमान सदर दरगाह गंज शहीदा आसिफ नगर डिवीजन और के फंक्शन हॉल से भी मुफ्त फॉर्म हासिल कर सकते हैं और ये भी गुजारिश की है कि किसी को भी पैसे ना दें। अस्सलाम वालेकुम, मैं एडवोकेट मोहम्मद अजीज़ुर रहमान दरगाह गंज शहीदा आसिफ नगर डिवीजन से बात कर रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट प्रजा पालन बोलकर प्रोग्राम स्टार्ट करी, जिसका आगाज़ 28 दिसंबर से शुरू है और 6 जनवरी को ख़त्म है। नक़ीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस की हिदायत पर और जनाब माजिद हुसैन साहब एमएलए नामपल्ली की ज़ेर निगरानी में मैं आप तमाम आसिफ नगर डिवीज़न के लोगों से अपील कर रहा हूं कि ये स्कीम का फ़ायदा उठाइए आप, और आपके जहां जहां भी सेंटर है वहां पर जाकर आप फॉर्म्स लीजिए। फॉर्म्स लेके वहां पर जमात के लोग बैठे हुए हैं, वहां पर फॉर्म्स फिलअप कराइए। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये भी बोल रहा हूँ कि वहाँ पर कोई भी अगर से एक्स्ट्रा अमाउंट ले रहा लेके काम करते हुए रहा तो वो लोगों के बातों में मत आइए। जमात आपके साथ है, आप फॉर्म फ्री में मिल रहा, फॉर्म भी फिलअप भी फ्री में हो रहा। और KHK में एक सेंटर है और आपको फॉर्म्स वहाँ पर भी मिलेंगे। और AMIM ब्रांच ऑफिस दरगाह गंज शहीदा मोहम्मद हबीबुर रहमान साहब जो मेरे वालिद साहब है, सदर है दरगाह गंज शहीदा के, वहाँ पर भी आपको फॉर्म फ्री में मिलेगा। फ्री में आपको फ्री में पूरा फॉर्म फिलअप भी करके देंगे। आपको किसी को 1 रुपया देने की ज़रूरत नहीं है। जो भी बट्टेबाज लोग आपसे पैसे की अपील कर रहे हैं लेके काम हो जाता बोलते हैं, वो लोगों के बातों में मत आइए आप। और जैसा कि KHK के पास और दूसरी तरफ भी कई लोग हैं जो समा फॉर्म 40-40 50-50 रुपये में बांट रहे और फिलअप करने के लिए 50-50 रुपये ले रहे, तो अपने लोगों में इंसानियत ख़त्म हो गई। तो गरीब लोग परेशान ना होना बोलकर जो सुमा बैरिस्टर साहब और माजिद हुसैन साहब ये बोले कि जो सुमा जहाँ तक अपने लोगों के में दरमियान में होकर जो करना है जल्दी। पुलिस डिपार्टमेंट से भी ये रिक्वेस्ट है, GHMC ऑफिशियल से भी रिक्वेस्ट है कि जो सुमा ये जो भी लोग एक्स्ट्रा अमाउंट कलेक्ट कर रहे हैं उन लोगों के ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए। और साथ ही मी सेवा में और ज़ेरॉक्स शॉप में भी जो भी ऐसा एक्स्ट्रा अमाउंट ले रहे, अगर से मी सेवा वाले एक्स्ट्रा ले रहे तो उन लोगों का मी सेवा का सर्टिफिकेट कैंसिल करिए आप, ठीक है ना। और जो इनकम सर्टिफिकेट के बारे में भी बहुत चल रहा था, इनकम सर्टिफिकेट के बारे में अपने लोग हज़ार रुपए लेके जो सुमा गरीब लोगों को सता है। और इनकम सर्टिफिकेट की अब आपको ज़रूरत भी नहीं है, आप लोग परेशान मत होइए, जमात आपके साथ है। आपको जो सुमा कभी भी आपको फॉर्म्स की ज़रूरत पड़ी या फिलअप करने की ज़रूरत पड़ी तो आप मेरे से रब्ता करिए। मैं KHK में भी रहूँगा और ये AMM ब्रांच ऑफिस दरगाह गंज शहीदा आसिफ नगर डिवीज़न में, यहाँ पर आके आप फ्री में फॉर्म लेके जा सकते हैं। आप फ्री में आप फॉर्म फिलअप कराइए, किसी के बातों में मत आइए, फ्री में हम आपके साथ हैं, ठीक है ना। TWJ रियासती सदारती इंतखाबात के हिस्से के तौर पर TW के रियासती जनरल सेक्रेटरी वराहत अली, जिन्होंने बशीरबाग प्रेस क्लब में सदर के ओहदे के लिए अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया, उनका ऐलान समाल प्रेस मैगजीन्स एसोसिएशन के सदर मोहम्मद यूसुफ बाबू की सदारत में किया गया। विराट अली को मुतफ़िक़ा तौर पर सदर मुंतखब किया गया क्योंकि विराट अली सदर के ओहदे के लिए वाहिद उम्मीदवार थे। इसका बाज़ाब्ता ऐलान होना अभी बाकी है। प्रजावानी के नोडल ऑफिसर हरी चंदना ने महात्मा ज्योतिबा फूले प्रजा भवन में मुनक्कदा प्रजावानी के मुख्तलिफ हिस्सों से आने वाले दरख्वास्त दहिंदगान से बातचीत की। दरख्वास्त गुजारों के मसाइल मालूम होते हुए और दरख्वास्तें वसूल की गई। उन्होंने दरख्वास्त गुजारों को समझाया कि हर मसले को हुकूमत की तवज्जो में लाया जाएगा और हल किया जाएगा। अफसरान खुसूसी काउंटर्स के जरिए दरख्वास्त गुजारों से दरख्वास्तें ली। एडिशनल कलेक्टर मधुसूदन ने अवामी समात को मरबूत किया।
یہ واقعہ संभल जिले के धनारी थाना इलाके के गांव औरंगाबाद में पेश आया, जहां एक नौजवान मजदूरी करने के लिए दिल्ली जा रहा था। जब उसके वालिद ने सर्दी की वजह से जाने से इनकार किया तो वो उसके पास चला गया खेतों और खुद को फांसी दे दी। और भाई की मौत की खबर छोटे भाई को मिली तो उसने भी घर के कमरे में फांसी लगा ली। दो भाइयों की मौत की इत्तला मिलने के बाद दिल्ली से घर वापस आने वाले तीसरे भाई ने धनारी में रेलवे स्टेशन के करीब फांसी लगा ली। फांसी के 3 अलग अलग वाकयात में 2 भाइयों की मौत हो गई। एक का संभल के एक प्राइवेट अस्पताल में इलाज चल रहा है, जबकि लवाहिकीन ने पुलिस को इत्तला दिए बगैर ही दोनों लाशों का आखिरी रसूमात कर दिया। उनके परिवार में कुछ ऐसा मामला है कि दोनों की मौत क्या हुई? ये थाना धनारी के अंतर्गत औरंगाबाद गांव में कल एक पान सिंह पुत्र विजय सिंह के द्वारा गृह क्लेश के चलते हुए खेत पर पेड़ से लटककर आत्महत्या की गई थी। इसी सूचना पर उसके भाई ब्रजेश द्वारा भी क्षुब्ध होकर आत्महत्या का प्रयास घर के अंदर किया गया। घर वालों को जब इस चीज़ की पता लगा तो उन्होंने उसको अस्पताल भेजा, जहां पे अभी उपचाराधीन है। इस बात के संबंध में जब इनका सबसे बड़ा भाई मुनेश पाल को सूचित किया गया, जो कि पंजाब चंडीगढ़ में कार्य करता था, तो आज जब वो गांव आया, जब उसको इस घटना के बारे में पता लगा तो उसने भी इस प्रकरण से क्षुब्ध होकर आत्महत्या की। परिवारजनों द्वारा दोनों मृतकों का अंतिम संस्कार कर दिया गया था और इस संबंध में पुलिस को इनके द्वारा कोई सूचना नहीं दी गई थी। आज पुलिस को जब सूचना प्राप्त हुई तो यहाँ पर मेरे द्वारा और अन्य पुलिस अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और जो उपचाराधीन इनका भाई है उसका इलाज जारी है। मौके पे जो घटना हुई है उसमें प्रथम दृष्टया पारिवारिक क्लेश का प्रकरण सामने आया है और किसी प्रकार की कोई संदिग्ध बात अभी तक प्रकाश में नहीं आई है। बाकी मौके पे शांति व्यवस्था पाएंगे। तेलंगाना हाई कोर्ट मुंतकिल करने के खिलाफ हाई कोर्ट के वकीला की जानिब से एहतजाज का सिलसिला जारी है और इसी के हिस्से के तौर पर आज भी हाई कोर्ट के वकीला की जानिब से एहतजाज किया गया। इस दौरान कई वकीला भी मौजूद रहे। नामपल्ली एमएलए मोहम्मद माजिद हुसैन मेगा जॉब मेले में 100 से ज्यादा कंपनियां शिरकत कर रही हैं। नामपल्ली तैयार हो जाएं अपने इंतखाबी वादे को पूरा करने के लिए। और मजलिस के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रायन गुट्टा के एमएलए वो फ्लो लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी के विजन के मुताबिक मोहम्मद माजिद हुसैन मजलिस नामपल्ली के एमएलए नामपल्ली हल्के में मल्लेपल्ली गवर्नमेंट ITI कॉलेज में 6 जनवरी को एक मेगा फ्री जॉब मेले के लिए 100 से ज्यादा मारूफ कंपनियों को इकट्ठा कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से ख़ासकर AIMIM नामपल्ली की तरफ से जो इलेक्शन के दौरान जनाब माजिद हुसैन साहब जो हल्के हाजा नामपल्ली से इलेक्टेड MLA हैं, उन्होंने सदर साहब की मौजूदगी में ऐलान किया था कि जैसे ही वो इस हल्के से जीत कर आएंगे इंशाअल्लाह वो हर 3 महीने में जॉब फेयर जो है बड़े कंपनीज़ को बुलाकर जो है कंडक्ट करवाएंगे। उसी के ज़िमन में आज हम लोग यहाँ माजिद हुसैन साहब की ऑफ़िस में जमा हुए हैं। मेरे साथ तमाम नामपल्ली हल्के के कॉरपोरेटर्स जनाब मूसा साहब, जनाब सरफराज सिद्दीकी साहब, जनाब ज़फ़र ख़ान साहब, जनाब डॉक्टर कासिम साहब मौजूद है और किसी अहम मसरूफ़ियत की वजह से जनाब माजिद हुसैन साहब जो है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं पहुंच सके, तो उसी की वजह से मैं जो है आपको इस जॉब फेयर के डिटेल्स जो है आपके सामने रख रहा हूं। इंशाल्लाह वो माजिद हुसैन साहब एक वीडियो के ज़रिए से इंशाल्लाह जल्द आप लोगों के सामने इसके डिटेल्स रखेंगे। तो इंशाल्लाह ये जॉब फेयर 100 कंपनीज़ को जो है एक फ्लैगशिप कोलैबोरेशन टेक्नोलॉजीज़ बोल के एक कंपनी है जिसके साथ AIMIM नामपल्ली जो है कोलैबोरेट करके ये जॉब फेयर कंडक्ट कर रही है और इंशाल्लाह ये जॉब फेयर 6 जनवरी 2024 को सुबह 10 बजे से लेकर शाम में 5 बजे तक रहेगा और ये जॉब फेयर गवर्नमेंट ITI कॉलेज मल्लेपल्ली और ITI कॉलेज
विजयनगर का कैंपस, यानी दोनों ही कैंपस एक ही जगह पर है जो नाइस हॉस्पिटल के बिल्कुल बाजू में है। अल्हम्दुलिल्लाह बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की सदारत और जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब की क़ियादत के जो है अंडर में जो है ये प्रोग्राम मुनक़िद किया जा रहा है। मैं आपको आगे इसको रजिस्ट्रेशन करने के लिए डिटेल्स बताना चाहता हूँ। क़ब्ल इसके कि इसके रजिस्ट्रेशन के डिटेल्स बताऊँ, तमाम नौजवानों लड़के लड़कियों को ये बेहद खुशखबरी है कि एक ऐसा बेहतरीन जॉब फेयर आप लोगों के लिए उसका सिलसिला शुरू किया जा रहा है कि आपको अब कंपनी जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। इंशाल्लाह ये पहला जॉब फेयर रहेगा, ये टेन्योर का, जो 6 जनवरी को रहेगा। और इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए आपको स्क्रीन पर एक फॉर्म हम लोग जो है देंगे, जिसके ऊपर QR कोड रहेगा, जिसको आप स्कैन करेंगे तो डायरेक्ट गूगल फॉर्म पर जो है आप वो लिंक लेकर जाएगा। वो QR कोड के साथ एक लिंक भी प्रोवाइड होगा, जिस पर क्लिक करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है ओपन होगा और उसको जैसा नॉर्मल फॉर्म्स आप लोग जो है ऐसे फिल करते हैं उसी तरीके से वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको फिल करना है। जामे मस्जिद अंग्रेजी चोर एक रूम और बैतुल खला और मस्जिद की दूसरी फ्लोर की सख्त जरूरत है, जिसमें तकरीबन 10 से 15 लाख रुपए की जरूरत है। तमाम हजरात से दरख्वास्त की गई है कि ज्यादा से ज्यादा ताउन करें और मजीद तफसीलात के लिए सदर अब्दुल माजिद से रब्त करें। उनका फोन नंबर है 9642484350। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अब्दुल्ला ख़ान है। हम विकाराबाद डिस्ट्रिक्ट कोडंगल मंडल अंगड़ रायचूर से मस्जिद के सिलसिले में बात कर रहे हैं। हमारे सदर साहब है यहाँ पर बाजू माजिद अब्दुल माजिद है उनका नाम, और यहाँ पर इमाम साहब के रूम की ज़रूरत है। यहाँ पर बहुत सारा काम बाकी है। इमाम साहब के रूम को बेहद ज़रूरी है और टीन और सीमेंट का काम है, पूरा प्लास्टर और वगैरह बाकी है। नीचे फर्शी का काम है, फर्शी का काम बाकी है और बाथरूम भी का सही नहीं है, बाथरूमों का काम भी बाकी है। और हमारी मस्जिद बस नहीं हो रही, इसलिए डबल फ्लोर डालना चाह रहे, ज़्यादा पब्लिक आने की वजह से उसका काम भी बाकी है। और मस्जिद के पीछे भी जगह पड़ी हुई है, उसका काम भी बाकी है। आप तमाम हजरात से गुजारिश है कि आप जितना ताउन कर सके करें। हमारा फ़ोन पे और गूगल पे का नंबर, आप जितना हो सका आपसे ताउन करिए। फ़ोन पे गूगल पे का नंबर यही है 9642484350। ये नंबर पे फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम है। आप हजरात से अदबन गुजारिश है जितना हो सके उतना ताउन करिए। अस्सलाम वालेकुम।